उत्तर प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पुलिस ऑफिसर्स पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। योगी सरकार का इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। कानपुर से भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। जी हां, कानपुर में 4 दरोगा 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, और ये मामला जो है वो पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। पहले भी इस तरीके से एक्शन जो है वो देखने को मिला था, पूर्वांचल क्षेत्र में वो एक्शन देखने को मिला था। अब लगातार पुलिस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचारी रह गए हैं उन पर यहां योगी सरकार जो है वो तेज कसती हुई नजर आ रही है। दरअसल कानपुर पुलिस का ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, पुलिस ने जमीन के विवाद में 2 पक्षों से अलग अलग 50,000 रुपए की जो है रिश्वत ली थी। फिर रंगदारी की धाराओं में केस दर्ज करके एक पक्ष के 8 लोगों को जेल भेज दिया था। यह था पूरा मामला। लेकिन योगी सरकार से कोई नहीं बच सकता। दरअसल घाटमपुर थाने के पतारा गांव का यह पूरा मामला है और यह तब खुला जब पुलिस ने दोनों पक्षों से रिश्वत ले ली। एक से 10,000 रुपए लिए गए जबकि दूसरे पक्ष से 40,000 रुपए लिए गए, लेकिन उनके मन मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। मामला उसके बाद जब सीनियर अफसरों तक पहुंच गया उसके बाद यह सारा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में पुलिस की पोल खुल गई। 4 दरोगा और 4 कांस्टेबल को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में पुलिस के साथ जो है मारपीट भी हुई थी, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी का डीवीआर जो है वो जब्त कर लिया। तो पहले भी ये देखने को मिला कि किस तरीके से पूर्वांचल में जो रोक करके ट्रक जो आते थे बिहार से उनसे पैसे लिए जाते थे और एक दिन का जो है मोटा मोटा 5 लाख रुपया कमाया जाता था। पूरा गिरोह था, उस पर एक्शन देखने को मिला था योगी सरकार का। अब यहां भी एक्शन देखने को मिल रहा है। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले में के बारे में आपको बता दें। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले। बेरिया नाम के एक शख्स की 2 बीघा जमीन पर एक रामलखन नाम के शख्स ने अपना मालिकाना हक बताया। यह मामला निचली अदालत में गया और अक्टूबर 2023 में इसका फैसला जो है वो राम लखन के पक्ष में आ गया। उन्होंने तहसील से इसी आधार पर खसरा खतौनी में अपना नाम चढ़वाया, मगर उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला। तो ये पूरा मामला था। और इसके बाद क्या हुआ, 5 जनवरी 2024 यानी कि इसी साल को उन्होंने IGRS पर शिकायत दर्ज की। 15 फरवरी 2024 को उन्होंने SDM घाटमपुर के कार्यालय में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 19 जुलाई 2024 को DM ऑफिस में शिकायत दर्ज की। अब एक राजस्व टीम जो है वो यहां पर मौके पर पहुंची है। तो मामले की अगर बात की जाए, मामला सामने ये आया कि 2 बीघा जमीन पर 45 प्लॉट बनाकर बेरिया ने अलग अलग लोगों को बेच दिए। राजस्व टीम वहां से फिर वापस लौट आई। इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसी जमीन के एक हिस्से को ओम प्रकाश ने खरीदा हुआ था। वह 19 जुलाई को जो है उस पर लेंटर डलवा रहे थे और राम लखन ने घाटमपुर चौकी पर उस समय संपर्क किया। इस निर्माण को रुकवाने के लिए एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई और ओम प्रकाश यादव के पास 125 गज का प्लॉट था, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है कि 12 लाख रुपए उसकी कीमत थी। वहीं चौकी इंचार्ज जयवीर ने काम रुकवाकर दोनों पक्षों को चौकी पर बुला लिया, चौकी इंचार्ज ने, मगर कोई हल नहीं निकला, कोई हल निकाला ही नहीं गया। फिर सादी वर्दी में जो है पुलिस वाले पहुंचे और सादी वर्दी में पुलिस वालों से हाथापाई भी हुई है इस मामले में। चौकी से निकलने के बाद ओम प्रकाश ने दोबारा से जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया क्योंकि कोई हल वहां निकला नहीं था। और इसके बाद जयवीर सिंह प्लॉट पर पहुंचे, सादी वर्दी में उनके साथ पुलिस वाले पहुंचे। वहां पर ओम प्रकाश के पक्ष के लोगों से जो है यहाँ पर गहमागहमी हुई। गहमागहमी के बाद झगड़ा जो है और ज्यादा तेज हो गया और यह भी सामने आया है कि हाथापाई के बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। सादी वर्दी में गई थी, पूरा मामला जो है वो CCTV में कैद भी हो गया था, इसीलिए पुलिस अपने साथ जो है वो DVR भी ले गई थी। अब आरोप ये है कि अपने साथ ही हाथापाई के बाद जयवीर ने ओम प्रकाश की तरफ के 8 लोगों को जेल भेज दिया। जी हां, इन लोगों के खिलाफ रंगदारी वसूलने का केस जो है वो दर्ज किया गया। इनमें केवड़िया गांव के ओम प्रकाश यादव और जिनका नाम सामने आ रहा है वो नाम एक बार आपको बता दूं, उनका बेटा अजीत, चतुरीपुर गांव के सतीश यादव, कानपुर के ही शास्त्री नगर में रहने वाले राहुल सिंह, आवास विकास कल्याणपुर के पवन कुमार, रावतपुर के गणेश नगर में रहने वाले निखिल कुशवाहा का भी नाम इसमें सामने है। परशुराम और संजीव कुशवाहा इसमें शामिल थे। पुलिस FIR जो हुई, पुलिस FIR में जिन धाराओं में कार्रवाई की गई, एक्शन किया गया, वो भी आपको बता दें क्योंकि अब जो है बदल चुका है, IPC CRPC बदल चुका है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) यानी कि बिना हथियार के दंगा
एफआईआर में ये धारा दर्ज की गई, एक और जो दर्ज की गई 329(3), 329(4) यानी कि जबरन घर में घुसना, फिर उसके बाद 352 यानी कि जानबूझ करके अपमान करना, और इसमें एक और धारा जो जोड़ी गई वो थी 115 यानी कि चोट पहुंचाना भारतीय न्याय संहिता के तहत, और साथ ही साथ 308/5 यानी कि रंगदारी मांगना भी इसमें शामिल थी। अब यहां पर देखिए पुलिस ने क्या किया, एक पक्ष से 10,000 रुपए ले लिए, दूसरे पक्ष से 40,000 रुपए पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ। पूरे गांव में लोग जो है वो आक्रोशित हो गए, पूरे गांव में जो है खबर फैल गई आग की तरह। शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई, इसके बाद मामले की जांच जो है वो एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा को सौंपी गई। उनकी रिपोर्ट में सामने ये आया कि जो ये चौकी इंचार्ज है जयवीर सिंह, इसने 7 और पुलिस वालों के साथ मिलकर जेल भेजे गए ओम प्रकाश यादव के पक्ष से 10,000 रुपए लिए थे, जबकि एफआईआर दर्ज कराने वाले जो रामलखन तिवारी हैं उनसे 40,000 रुपए लिए थे। अब वहां से 40,000 मिले थे तो इसीलिए उस तरफ मामला मोड़ दिया। अब इसके बाद मामले में निर्माण करा रहे ओम प्रकाश यादव और उनके नजदीकी 8 लोगों को 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब जांच में रंगदारी का आरोप जो है वो निराधार पाया गया, सिर्फ दोनों पक्षों में जमीनी विवाद ही सामने मिला। लेकिन देखिए इसमें जो पुलिस का भ्रष्टाचारी एंगल था वो सामने आया, जिसके बाद योगी सरकार के एक्शन देखने को मिला और इसी आधार पर इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये वार्निंग है और भी पुलिस कर्मियों के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उन पर योगी सरकार का डंडा कभी भी चल सकता है अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार उन्होंने किया। अब सुनिए इसमें कौन कौन शामिल था जिनको सस्पेंड किया गया। दरोगा जयवीर सिंह, चौकी इंचार्ज पतारा, दरोगा संकीत तोगड़, उनको भी इसमें सस्पेंड किया गया। इसके बाद एक और दरोगा को सस्पेंड किया गया जिनका नाम आशीष चौधरी है, और इसमें चौथे दरोगा जो सस्पेंड हुए हैं इस मामले में शिवशरण शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है, और हेड कांस्टेबल प्रथम सिंह वो भी शामिल थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। उनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र उस समय मौजूद थे, कांस्टेबल पंकज सिंह वहां पर मौजूद थे, और एक और कांस्टेबल वहां पर मौजूद थे कुबेर। तो कुल मिलाकर के 8 पुलिसकर्मी, इनको इस पूरे मामले में योगी सरकार का एक्शन झेलना पड़ा है। अब इस पूरे मामले की जांच में एक बात यह भी सामने आई है कि पतारा पुलिस चौकी के पूर्व इंचार्ज निशांत कुमार राणा ने भी तैनाती के दौरान जो है चौकी में एक कमरे का निर्माण करवाया था। यानी कि एक जांच हुई, एक और खुलासा हो रहा है यहां पर कि सेन जो है वो पश्चिम पारा थाने में ट्रांसफर होने के बाद भी उसी कमरे में निशांत कुमार राणा जो है वो रहता था, और इसके साथ ही गांव के हर एक मामले में दखल भी उसकी रहती थी। और आरोप है कि पूरे मामले में चौकी इंचार्ज से घूस लेकर जो है मकान निर्माण करवाने का ठेका जो है वो लिया गया था। तो यानी कि जो जो यहां भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल है वो अब तैयार रहे योगी सरकार का एक्शन झेलने के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से योगी सरकार अब सबसे पहले अपने ही उन विभागों में जो भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, सबसे ज्यादा अगर बात की तो पुलिस का नाम इसमें आता है, तो उन पर एक्शन लगातार यहां पर जो है लिया जा रहा है। पहले पूर्वांचल में एक्शन देखने को मिला, अब कानपुर से बड़ा मामला सामने है। तो बाकी जो यहां पर केवल पुलिसकर्मी नहीं और भी विभाग के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इस तरीके से रिश्वत लेते हैं, घूसखोरी लेते हैं, रंगदारी का काम करते हैं, तो उनको भी अब सतर्क और सजग हो जाना चाहिए यहां पर योगी सरकार से, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की जो लगातार बात की जाती है वो यहां पर धरातल पर होते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, क्या आपकी राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।